क्लास में हमने बांध पढ़ लिए हैं। ठीक, अब देखते हैं उसके आगे जलवायु। क्या देखते हैं? जलवायु। तो जलवायु के बारे में किसी को पता है क्या होता है जलवायु? बताओ जी। जलवायु आज क्या देख रहे हैं? जलवायु। तो जलवायु की चलो कोई परिभाषा ही बोल दो, क्या होता है जलवायु? हाँ, जलवायु क्या होता है बताओ कोई। जलवायु क्या होता है कोई बता सकता है? किस क्षेत्र की किसी क्षेत्र की औसत मौसम लंबे समय तक बना रहना क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? जलवायु किसी क्षेत्र की औसत मौसम लंबे समय तक बना रहना क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। यहां तक क्लियर है? जलवायु क्या हो गया? किसी क्षेत्र की औसत मौसम लंबे समय तक बना रहना क्या कहलाएगा? जलवायु। लंबे समय तक बना रहना, इसको पकड़ के रखना, ये हमारी जलवायु की पहचान है। अब देखते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? तो मौसम में क्या होता है? जल्दी परिवर्तन होता है। क्या होता है? जल्दी परिवर्तन। ठीक, जल्दी परिवर्तन होता है मौसम में। सुने होंगे आप लोग ने कि बारिश का मौसम है, कभी धूप होता है तो कभी छांव होता है, तुरंत अचानक से बदल जाता है बारिश के मौसम में। ठीक, उसी तरह भी गर्मी का मौसम है, पता नहीं कब ये मौसम एकदम से उमस भर जाए तो कब शाम को बारिश का मौसम बन जाए। ये मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, जिसको क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। ठीक है, गाना सुने होंगे आपने कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। सुने हो? मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। क्या उसने कहा है कि जलवायु की तरह तुम बदल तो ना जाओ करके? उसको पता है बदलता कौन है? मौसम। जल्दी जल्दी बदलता कौन है? मौसम। इसीलिए उन्होंने पकड़ा है गाना में कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। जबकि उसको गाना चाहिए था कौन सा? जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि जलवायु लंबे समय तक रहता है, टिका रहता है, चलता रहता है, उनको ही पता है। ठीक, तो गाने के हिसाब से समझ लो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम क्या होता है? जल्दी परिवर्तन होता है, जल्दी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं जलवायु में। तो जलवायु जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? तो अरबी भाषा का। अरबी भाषा का क्या है? ये शब्द है। क्या है? यह शब्द है जिसका अर्थ होता है, जलवायु जो है अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन क्या होता है? ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। अब ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन कैसे होगा? सुने होंगे कहीं बंगाल की खाड़ी से वर्षा हो रही है तो कहीं अरब सागर से वर्षा हो रही करके सुने होंगे। तो ये हो गया ऋतु की दिशा में परिवर्तन। कैसे होगा ये भी देखेंगे हम। ठीक है, कैसे होगा ये भी आगे देखेंगे। तो जलवायु जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, हमको इसको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु की कुछ विशेषताएं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार के जलवायु है। ठीक है, तो जलवायु कुछ क्या देख लेते हैं विशेषताएं। तो पहला हमारा विशेषता हो जाए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे है? तो मानसून आधारित जलवायु है। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। मानसूनी जलवायु है, मतलब यहाँ वर्षा मानसून पर निर्भर करेगी। यहां तक क्लियर है? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे? तो मानसून आधारित, मतलब जो भी यहाँ पे वर्षा होगी वहां मानसून के आधार पर होगी, मानसून पर निर्भर करेगी। यहां तक क्लियर है? दूसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसे? तो उष्ण कटिबंधीय
बंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। या तो क्लियर है? और एक और है, छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क आर्द्र जलवायु है। ठीक है, क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो शुष्क आर्द्र, या इसी को क्या बोलेंगे? उपाद्र भी बोल सकते हैं, उपाद्र जलवायु है। ठीक, ये इसकी विशेषता है। किसकी? छत्तीसगढ़ की जलवायु की। और यहाँ पे औसत वर्षा होता है 1300 से 1325 मिलीमीटर। कितना होता है? तो औसत वर्षा कितनी होती थी यहाँ पे? 1300 से 1325 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1300 से 1325 मिलीमीटर। ये रही जलवायु की कहानी। अब उसको जलवायु को हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी जलवायु कौन कौन से मौसम में है। यहां तक क्लियर है? चलो इसको उतना नोट करो पहले। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है? सबको समझ आया? जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में जलवायु का प्रकार। तो जलवायु का प्रकार देखते हैं। तो भारत के आधार पर, किसके आधार पर? भारत के आधार पर अगर बांटे तो जलवायु के 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। और इसी को छत्तीसगढ़ के आधार पर बांटेगा तो छत्तीसगढ़ के आधार पर है 3 प्रकार। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। ठीक, कौन कौन सा है? देखो, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। सबको पता है ग्रीष्म, वर्षा, शीत वगैरह सबको पता है ना। चलो देखते हैं 3 प्रकार में इसको बांट के। क्लियर यहां तक? पहला कौन सा आएगा? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? तो अभी चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समर सेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? समर सेशन। उसके बाद कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? वर्षा ऋतु। कौन सा आएगा? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर आएगा कौन सा? शीत ऋतु। कौन सा आएगा तीसरा? शीत ऋतु। कौन सा आएगा? शीत ऋतु। ठीक, अब देखते हैं यहाँ कब से प्रारंभ होता है और कब इसका समाप्त होता है। किसका? शीत ऋतु का। ठीक है, उसी तरह देखेंगे हम वर्षा ऋतु को और इसका शीत ऋतु का। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु का अवधि कब से कब तक है। क्या देखते हैं इसका? अवधि। अवधि मतलब क्या होता है जी? समय। ये कौन से समय में आता है? कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ये आता है यहाँ 16 फरवरी से, कब? 16 फरवरी से 15 जून में। ठीक, 16 फरवरी से 15 जून तक कौन सा ऋतु रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु रहता है। कौन सा ऋतु रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु रहता है। यहां तक क्लियर है? 16 फरवरी से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। अब आते हैं कब? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रहता है यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 जून। क्या हो जाएगा? 16 जून। 16 जून से 15 अक्टूबर क्या हो जाएगा? 16 जून से 15 अक्टूबर तक क्या रहेगा? वर्षा ऋतु। क्या रहेगा? वर्षा ऋतु। क्या रहेगा? वर्षा ऋतु। अब आते हैं यहाँ पे अक्टूबर आ गया है 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर से, इसी को पकड़ना है, 16 अक्टूबर से क्या रहेगा? 15 फरवरी। 15 फरवरी क्या रहेगा? शीत ऋतु। क्या रहेगा? शीत ऋतु। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार, ग्रीष्म ऋतु का टाइम है, समय है 16 फरवरी से 15 जून तक, और वर्षा ऋतु का समय है 16 जून से 15 अक्टूबर तक, और शीत ऋतु का अवधि है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। ये रही ऋतुओं के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब इसी में देखते हैं एक एक ऋतु को पर्टिकुलर देखेंगे कौन कौन से ऋतु में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। किसको देखते हैं? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु को सबको पता है कब से है? तो 16 फरवरी से 15 जून तक। कब है? तो 16 फरवरी से 15 जून तक। इसी में देख लेते हैं आगे, अभी जो मौसम चल रहा है कौन सा ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, मई और जो जून में, मई व जून माह में, कौन से में नहीं दिख रहा है क्या? मई और जून माह में
मई और जून माह में, मई और जून माह में उष्ण उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे लू कहते हैं, लू कहते हैं। सबको पता है ये लू किसे कहते हैं? तो अभी जो मौसम में चल रहे गर्म हवाएं वो क्या रूप ले लेगी? लू का रूप ले लेगी, ठीक है। और सर्वाधिक गर्म माह, इसी में देखना है क्या? सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो बताओ, मई। कौन सा है? तो मई, ठीक। सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो मई। और सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला कोई बता सकता है इसके बारे में? सर्वाधिक गर्म जिला के बारे में? जांजगीर चांपा। कौन सा है? जांजगीर चांपा, ठीक। सर्वाधिक गर्म माह मई और सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। इसी के साथ देखना सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा या स्थल कौन सा है? सर्वाधिक गर्म स्थल या इसे क्या बोलेंगे? स्थान कौन सा है? तो जी चांपा है। कौन सा है? चांपा। कौन सा है? चांपा। क्लियर है यहां तक? रही ग्रीष्म ऋतु की बात। ग्रीष्म ऋतु का समय कब से? तो 16 फरवरी से 15 जून। 16 फरवरी से 15 जून। मई और जून माह में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है, जिसे क्या बोलेंगे? लू कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। यहां तक क्लियर है? सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो मई। कौन सा है? तो मई। और सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। कौन सा है जी? जांजगीर चांपा। और सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो जी चांपा। कौन सा है? चांपा। ये रही किसकी बात? तो ग्रीष्म ऋतु की बात है। किसकी बात है? ग्रीष्म ऋतु की बात। अब आते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय हमको पता चल गया कब से है? हाँ, अवधि कब से? तो 15 जून से 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच ये क्या ऋतु आता है? वर्षा ऋतु आता है। लेकिन मानसून कब आता है? मानसून प्रवेश कब करता है छत्तीसगढ़ में? बताओ जी, कब करता है जी? बताओ। तो ये करता है 10 जून से 15 जून के मध्य। कब करता है? 10 जून के 15 जून से मध्य। कब करता है? तो 10 जून से 15 जून के मध्य, ठीक। मानसून यहाँ पे क्या करता है? प्रवेश करता है, छत्तीसगढ़ में इंटर करता है, ठीक है। वर्षा ऋतु देख रहे हैं जिसका समय क्या है? 16 जून से 15 अक्टूबर के मध्य क्या होती है? वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। कब होता है? तो 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे वर्षा औसत कितना होता है? यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा ऋतु में 90% क्या होती है? औसत वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में कितनी प्रतिशत होती है? तो 90% क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है, 90%, ठीक। और बाकी कितना परसेंट बचा है? 10% जो वर्षा होगी वह बाकी बचे 8 माह में। कितने माह में? 8 माह में, ठीक। टोटल कितने माह होते हैं? 12 माह। इसको 4 माह दे दिए हैं, ठीक। इसको कितना माह दे दिए हम? 4 माह दे दिए हैं। फिर इसके लिए भी 4 माह है और इसके लिए भी कितना होगा? 4 माह होंगे। कितने होंगे? 4 माह होंगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो औसत वर्षा लगभग 90% वर्षा इसी ऋतु में होता है। कौन से ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में होता है। कितना परसेंट? तो 90%। और बाकी बचा 10% औसत वर्षा या वर्षा कहाँ होता है? तो 8 माह में। कितने माह में होता है? तो 8 माह में, ठीक है। यहाँ पे जो मानसून है वहां कैसा है? तो कौन से मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी, ठीक है। कौन से मानसून से यहाँ पे वर्षा होगी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन सी मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। मानसून से यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है जी?
मानसून वर्षा कौन से होती तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। लेकिन कैसे, देखो इधर कैसे देख ले तो एक बार, ये हमारा हो जाएगा इंडिया, ठीक, ये हो जाएगा कौन सा हमारा इंडिया। यहाँ पे क्या है हमारा छत्तीसगढ़ है, यहां तक क्लियर है। ये इधर से क्या है तो बंगाल की खाड़ी, इधर से क्या है तो अरब सागर, क्या है अरब सागर है, क्या है इधर अरब सागर। यहां तक क्लियर है। अब देखो इधर, यहाँ पे है पूरे पर्वत पठार, सबके पता ही, पूरे के पूरे कौन से एरिया, इधर पर्वत पठार के एरिया है, ठीक। तो यहाँ से जो वर्षा होगी पहले कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, पर्वत पठार ऊपर काटेगी, और बचा खोचा थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे गिराएगी, ठीक। यहाँ तक खत्म कहानी इधर। अब इधर से आएगी डायरेक्ट यहीं से प्रवेश करेगी, कहाँ से, ये जो भी बंगाल से, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होगी, यहाँ पे वर्षा होगी। कहाँ होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होगी, यहाँ पे वर्षा होगी। तो कौन से मानसून से यहाँ पे वर्षा होगी तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। कौन सी मानसून से होगी जी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। यहां तक क्लियर है, किसी कोई डाउट है यहाँ पर। अब देखते हैं सर्वाधिक मौसम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। क्या देखेंगे इसी में, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, सबको पता है कौन सा है, अबूझमाड़, अबूझमाड़, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी बोलते हैं, ठीक है। क्या है तो अबूझमाड़ है, कौन से है तो अबूझमाड़, अबूझमाड़। अगर जिला पूछ दिया तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ दिया तो जिला में, जिला में अभी आ रहा है वर्तमान में बीजापुर में, क्या ले रहा है वर्तमान, अभी बीजापुर ले रहा है, क्या ले रहा है अभी वर्तमान में बीजापुर ले रहा है, क्या ले रहा है बीजापुर, ठीक है। और न्यूनतम, अधिकतम में तो हो गया, ठीक, और न्यूनतम पूछ देते हो, न्यूनतम, तो न्यूनतम में होगा कहाँ, कबीर धाम, कहाँ जी, कबीर धाम, कहाँ कबीर धाम। कबीर धाम को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसी को, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया, कौन से तो मैकल श्रेणी है, कौन सा है मैकल श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं कबीरधाम जिला में आता है। कौन सा जिला में आता है, कबीरधाम जिला में। यहां तक क्लियर है, ठीक। अभी हम कौन सा देख रहे हैं, वर्षा ऋतु, ठीक। इसकी समय अवधि कौन से तो 16 जून से 15 अक्टूबर। मानसून इसमें कब प्रवेश करता है तो इस माह में 10 जून से 15 जून के मध्य मानसून यहाँ पे प्रवेश करता है। यहां तक क्लियर है। औसत वर्षा लगभग 90% वर्षा इसी ऋतु में होता है, इसी ऋतु में कितना होता है 90% औसत वर्षा होती है। 10% जो वर्षा बची रहेगी 100 में, वो कितना कब होगी तो 8 माह बचे हुए, इसके 4 माह में, इसके 4 माह मिला के 8 माह मिला कंप्लीट होगा, उसमें वर्षा होगी, ठीक। यहाँ की मौसम कैसे हुई तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से यहाँ पे मौसम वर्षा होती है। यहाँ तो क्लियर है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो अबूझमाड़ है, ठीक। अगर सर्वाधिक पूछ दिया तो जिला में कौन सा है तो बीजापुर है। न्यूनतम पूछ दिया है, न्यूनतम जिला में कौन सा तो कबीरधाम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है वृष्टि छाया प्रदेश है, क्या है यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश है, या वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा तो मैकल श्रेणी जी, कहाँ है तो कबीरधाम में, कहाँ है तो जी कबीरधाम में। अब आते हैं कौन सा शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि क्या है तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, ठीक। इसमें देखते हैं शीत ऋतु में और वर्षा कहां से होती है, कहां से होती है इसमें शीत ऋतु में, ठीक। इसमें क्या देखते हैं इसकी वर्षा, इसमें वर्षा कहां से हो रही है, इसमें वर्षा होती है पश्चिमी घाट से। कहां से होती तो पश्चिमी गर्त से वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी गर्त से वर्षा होती है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। शीत ऋतु देख रहे हैं जिसमें से इसकी अवधि क्या है, समय क्या है तो समय क्या है तो इसकी समय है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक है, ठीक है। इसमें वर्षा पश्चिमी गर्त से होती है, मतलब पश्चिम की जो हवा से आती है उधर से क्या होगी वहां वर्षा होगी, क्या होगी वर्षा होगी। सर्वाधिक वर्षा वाला कहां से तो सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है तो शीतकाल में पश्चिमी गर्त से। कहां से होती है पश्चिमी गर्त से, सर्वाधिक भी बोले या वर्षा भी बोले तो, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक ठंड का माह कौन सा बताओ,
सर्वाधिक ठंड कौन से माह लगते जी? सर्वाधिक ठंड कौन से माह में होता है बताओ? ये है दिसंबर माह। कौन सा माह है? दिसंबर माह में। ठीक, सर्वाधिक ठंड कौन से माह में है? तो दिसंबर माह में है। कौन से माह में है? तो दिसंबर माह में है। ठीक है, और सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र पूछ दे तो अंबिकापुर है। क्षेत्र पूछ दे तो अंबिकापुर, याद रखेंगे सबको। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र या स्थल पूछ दे तो अंबिकापुर। और अंबिकापुर कहाँ है? तो अंबिकापुर। सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अंबिकापुर। और सर्वाधिक ठंडा वाला जिला पूछ दिया है। सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? वाला जिला तो कौन सा रहेगा? जसपुर। कौन सा है? जसपुर है। कौन सा है? तो जसपुर है। ठीक, ये अभी वर्तमान में लिया गया है इसको। ठीक है, एक बार देख लेते हैं और इस बात करते हैं हम यहां से ग्रीष्म ऋतु। ठीक, जिसका समय कब से? तो कब से है जी? 16 फरवरी से 15 अक्टूबर, सॉरी 15 जून। मई और जून माह में क्या चलती है? हवाएं चलती है, जिसको क्या बोलेंगे? लू बोलेंगे। ठीक है, सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो मई है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा? तो जांजगीर चांपा है। और सर्वाधिक गर्म स्थल या स्थान कौन सा? तो चांपा है। ठीक, अब आते हैं कौन से में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 16 जून से 15 अक्टूबर। 16 जून से 15 अक्टूबर में। ठीक, मानसून इसमें प्रवेश कब करता है? तो 10 जून से 15 जून के मध्य मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। औसत वर्षा होती है यहाँ से 90%, मतलब इसी ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है। बाकी जो 10% वर्षा होती है वह 8 माह में बचे हुए 8 माह में होती है, याद रखना है। साथ साथ इसमें यह भी याद रखना है कि जो मानसून की वर्षा है वो कौन सा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अबूझमाड़। ठीक, नारायणपुर जिला में स्थित है, जिसको छत्तीसगढ़ चिरापुंजी भी कहते हैं, सबको पता है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बीजापुर है। न्यूनतम कहाँ होती है? तो कबीरधाम। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश, क्या है? मैकल श्रेणी है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय कब से है? तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के मध्य शीत ऋतु का मौसम है। ठीक है, इसमें वर्षा कहां से होती है? तो पश्चिमी गर्त से वर्षा होती है। कब? शीत ऋतु में। ठीक है, अब इसी में देखते हैं सर्वाधिक ठंड कौन से माह में होता है? तो दिसंबर में माह में तो होता है। सर्वाधिक ठंड वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अंबिकापुर है। ठीक, और सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? तो वर्तमान में भी जसपुर लिया जा रहा है। वर्तमान में कौन सा लिया जाए? तो जसपुर लिया जा रहा है। यहां तक क्लियर है। ये रहा हमारा कौन सा? जलवायु टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। ठीक, कल देखेंगे नया टॉपिक। चलो आज इतना नोट करो फिर।